बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी रिंशा मुश्ताक। क्या हाल आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपके पास एक मोबाइल मौजूद है। मोबाइल कितना छोटा सा है लेकिन वो काम कितने बड़े बड़े करता है। वो हमें फ़ायदा भी देता है, इसलिए वो हमारा दोस्त भी है, लेकिन वो हमें नुकसान भी देता है। वो हमारा बड़े से बड़ा नुकसान कर देता है, इसलिए वो दुश्मन भी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि वो दुश्मन, वो तो इतना अच्छा है, हमारे बोरिंग टाइम को इंटरेस्टिंग बनाता है। मैं उसको दुश्मन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे कुछ ख्वाब होंगे, आपने उनको पूरा करने के लिए कोई टारगेट बनाया होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कि हमने इन दिनों के अंदर ख्वाब पूरे करने हैं। आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन ये बीच में आपके टांग अड़ता है। जब भी आप काम करते हैं दरमियान में आ जाता है। इसकी वजह से आपने जो टारगेट बनाया होता है 1 साल के अंदर अपने ख्वाब पूरे करने का, इस वजह से, इस मोबाइल की वजह से आपका वो गोल अचीव नहीं होता है। अगर आप इसको देखते रहते हैं तो आपने जो गोल अचीव किया होता है, जो आपने टारगेट बनाया था, वो गोल आपका कभी भी अचीव नहीं होगा। जो आपने टारगेट 2 साल का बनाया तो उसमें आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका गोल अचीव होना मुमकिन नहीं होता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई इनमें जो ये मौजूद हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, अगर इनमें कोई एक दफ़ा चला जाए तो दोबारा बंद करने का नाम ही नहीं लेता। मतलब ये कि अगर हम यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं, हम उसको ओपन कर लेते हैं, हम मिनिमम एक प्रैंक ओपन करते हैं, उसके नीचे उसके रिलेटेड और प्रैंक आ जाते हैं। हम जब उनको देखते हैं तो उनके नीचे और प्रैंक आ जाते हैं। इसी तरह हम एक प्रैंक को खोलते हैं, उसके नीचे उसके रिलेटेड हज़ारों प्रैंक आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनमें खोए रहते हैं। हमारा दिल करता है हम एक को छोड़ के दूसरा देखें, दूसरे को छोड़ के तीसरा देखें। तो इसी वजह से हम मोबाइल में खोए रहते हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता है। इसी वजह से आप अपने जो ख्वाब है वो पूरे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप मोबाइल में लगे रहते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उन लोगों ने इन एप्लीकेशंस को इस तरीके से बनाया है, हम जितना ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, उनको उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। मतलब है कि हम जितने ज़्यादा प्रैंक्स देखते जाएंगे उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होते जाएगा और हम इन प्रैंक्स में गुम होते जाएंगे, हम अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम प्रैंक देखते जाएंगे वो और से ज़्यादा खुलते जाएंगे। अगर हम इस मोबाइल को बंद भी कर दें तब भी दोबारा ओपन कर लें, एक प्रैंक आएगा, हम उसको ओपन करके उसके रिलेटेड हज़ारों प्रैंक आ जाएंगे। इसी तरह टिकटॉक है, हम एक वीडियो को ज़्यादा देर तक देखते हैं, उसके रिलेटेड और वीडियोस आ जाती हैं, हम उनको देखते हैं, उनके रिलेटेड और आ जाती है। इसी तरह हमारे 5 से 6 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो हम अपने ख्वाब कैसे पूरे करेंगे जब हम इन्हीं चीज़ों में रहेंगे, इन्हीं मोबाइल में, इसी मोबाइल में गुम रहेंगे, तो हम अपने ख्वाब कैसे पूरे कर पाएंगे? हम कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने ये जो टारगेट 1-2 साल के अंदर ख्वाब पूरे करने का बनाया होता है, वो कभी भी आपका पूरा नहीं होता है, क्योंकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन्होंने कुर्बानी दी होती है, उनमें एक कॉमन चीज़ यही होती है कि कुर्बानी देने की। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मोबाइल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले काम फिर मोबाइल यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मोबाइल यूज़ करें ही ना, फ्री टाइम में करें। ये नहीं कि आप सुबह उठते हैं और मोबाइल उठा लिया, मोबाइल में लगे रहे, दिमाग थक गया, फिर आपको आइडिया कहाँ से आएगा काम करने का? आप सोचेंगे कैसे कि हम ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग थक गया होता है, उसकी बैटरी लो हो गई होती है। तो अगर इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पहले आप काम करें, फिर फ्री टाइम में आप मोबाइल यूज़ करें। इसी वजह से आपकी थकावट भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आप पहले मोबाइल यूज़ करते रहे फिर काम में जाए, फिर आपको आइडिया कहाँ से आएगा, आपको कोई न्यू आइडिया कहाँ से आएगा कि हमें काम इस तरीके से करना चाहिए। काम इम्पोर्टेंट है, पहले वो कर ले, फिर हम मोबाइल यूज़ करेंगे। अगर आप पहले मोबाइल यूज़ करते हैं, फिर आपने ये कैसे सोच लिया है कि आपके ख्वाब पूरे होंगे? आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आप तो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो और आपके ख्वाब कैसे पूरे होंगे? आपका टाइम तो सारा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पहले काम करते हैं तो फिर आप अपने ख्वाब भी पूरे कर पाएंगे। आपने जो टारगेट किया था कि हम 1-2 साल के अंदर अपने ख्वाब पूरे करेंगे, वो भी कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप पहले मोबाइल यूज़ करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप ये सोचिएगा मत। आप टाइम सेलेक्ट कर लें कि हमने रात को इतने घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मोबाइल यूज़ करना है इस टाइम पे।
उस टाइम पे आप मोबाइल यूज़ करें। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और मोबाइल भी देख पाएंगे और अपने जो हैं ख्वाब वो भी पूरे कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव भी कर पाएंगे। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइसेस ये कि आप ये सिलेक्ट कर ले, ये टारगेट बना ले कि हमें मोबाइल कम यूज़ करना है, अपने गोल को अचीव करना है, मेहनत करनी है। अगर आप टारगेट बना लेंगे कि हमने इतने साल में अपने ख्वाब पूरे करने हैं, आप मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने आने वाली सारी ज़िंदगी मज़े से गुजार सकते हैं। आपके पास खुला पैसा होगा, खुला टाइम होगा, तो आप अपनी मज़े के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी चॉइस, अगर आपने सारा दिन मोबाइल यूज़ करना है, सारा दिन आपने मोबाइल में लगे रहना है, तो आप ये कैसे सोच लेंगे कि आप अपने ख्वाब पूरे कर पाएंगे। जो आपने टारगेट बनाया उसी के अंदर ही आप अपने ख्वाब पूरे कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप सारा दिन जो मोबाइल में लगे रहेंगे, अपना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप अपने ख्वाब कैसे पूरे कर पाएंगे? और आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके पास टाइम भी बहुत कम होगा, इतना कम टाइम होगा कि आपके पास मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए भी टाइम नहीं होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, किस काम को स्टार्ट करना है। आई होप कि आपको मेरी तमाम बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।